नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 5वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट हल करा दिए हैं। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मंगल पर जीवन की खोज, दूसरा है चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग, और तीसरा है अंतरिक्ष में मानव यात्रा, और चौथा है पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और आसान लैंडिंग के साथ ही साथ चंद्रमा पर रोवर की परिक्रमा और वैज्ञानिक प्रयोग है। इस तरह ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर आसान लैंडिंग, साथ ही साथ चंद्रमा पर रोवर की परिक्रमा करना, साथ ही वैज्ञानिक प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन किया? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है आईटी और तकनीकी, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा है शिक्षा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि, आईटी और तकनीकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में या किस जिले में हुआ, तो होगा लखनऊ। किसके लिए हुआ? ये हुआ राज्य में आईटी, तकनीकी और स्टार्टअप में निवेश को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? पहला ऑप्शन है सामाजिक पहचान का, दूसरा है बाह्य निरर्थकताओं का, तीसरा है पूर्वाग्रही उदासीनता का, और चौथा है सामूहिक उग्रता का। तो कक्षा संप्रेषण आधार है सामाजिक पहचान का। कक्षा संप्रेषण सामाजिक पहचान या सोशल आइडेंटिटी का आधार होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी एक समूह के अनेक सदस्यों से संप्रेषण द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें वह विभिन्न सामाजिक संदर्भों में सोचने एवं विचारने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में किस बीमारी को महामारी घोषित किया? पहला ऑप्शन है कोविड-19, दूसरा है मंकी पॉक्स, तीसरा है डेंगू और चौथा है पोलियो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगर शब्द संबोधित करता है? पहला ऑप्शन है दोमट मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है काली कपास मिट्टी, और चौथा है लाल व पीली मिट्टी। तो रेगर शब्द संबोधित करता है काली कपास मिट्टी को। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये काली कपास मिट्टी है, ये दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों के अधिकांश भागों में काली कपास मिट्टी पाई जाती है। इसे कपास वाली भी मिट्टी कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुष्क क्षेत्र में इन मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें स्वतः जुताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 70, दूसरा है अनुच्छेद 67, तीसरा है अनुच्छेद 66 और चौथा है अनुच्छेद 64। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों, निर्वाचित प्लस मनोनीत, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य
भाग लेते हैं। इन दोनों सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संख्याबड़ी मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी? पहला ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ब्रिटिश शासनकाल में 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी रमेश चंद्र दत्त ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है केवल टी परीक्षण द्वारा, दूसरा है केवल एनोवा द्वारा, तीसरा है एनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा और चौथा है एनकोवा द्वारा। तो यदि एक शोधकर्ता 2 समूहों के बीच अंतर की सार्थकता का निर्धारण करना है, अगर 2 समूह हैं इनके बीच अंतर की सार्थकता का निर्धारण करना है तो होगा टी परीक्षण द्वारा, टी टेस्ट द्वारा। लेकिन अगर 2 से अधिक समूह हैं इनके बीच अंतर की सार्थकता का निर्धारण करना हो तो एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के साथ साथ टी परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। टी परीक्षण के द्वारा शोधकर्ता को सामाजिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना है तो एनोवा के साथ साथ टी परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है संलयन प्रक्रिया द्वारा, दूसरा है विखंडन प्रक्रिया, तीसरा है रासायनिक प्रक्रिया और चौथा है दहन प्रक्रिया। तो सौर ऊर्जा का निर्माण होता है संलयन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा के निर्माण का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर अर्थात संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे संलयन प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन बम का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तो होगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, दूसरा है विधान परिषद का सभापति, तीसरा है विधानसभा का अध्यक्ष, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 197 के अनुसार राज्यों की विधायी प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? पहला है वित्त आयोग द्वारा, दूसरा है योजना आयोग द्वारा, तीसरा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा, चौथा है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक तरफ है वित्त आयोग, दूसरी तरफ है वित्त मंत्रालय। जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों का निर्धारण करता है। केंद्र व राज्य के मध्य करों का निर्धारण, जबकि जो वित्त मंत्रालय होता है वो राजस्व अनुमान के साथ साथ बजट तैयार करता है। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है डास, दूसरा है विंडोज एक्सपी, तीसरा है विंडोज 7 और चौथा है एंड्राइड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर प्रयोग होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एंड्राइड गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं? पहला है सर्च फर्मवेयर, दूसरा है सर्च विधि, तीसरा है सर्च प्रकाश और चौथा है सर्च इंजन।
तो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है सर्च इंजन। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी प्रमुख सहायक है। पहला ऑप्शन है कृष्णा की, दूसरा है गोदावरी की, तीसरा है गंगा की और चौथा है महानदी की। तो भीमा नदी सहायक है कृष्णा की। कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है तथा मूसी है। ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पहला ऑप्शन है भारत व चीन, दूसरा है जर्मनी व पोलैंड, तीसरा है उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा। तो 49वीं समानांतर रेखा जो सीमा बनाती है वो बनाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। इसका पीडीएफ आप लोग को अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। सामान्य अध्ययन की बात जो जरूरी सूचना है, सामान्य अध्ययन की बात अभ्युदय एकेडमी पॉलिटिकल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आज से आप लोग को उपलब्ध कराएगा। जो भी राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं अब की बार, वो हमसे जरूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।